अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमें चैप्टर नंबर 5 का जो टेस्ट मैंने दिया था आपको परसों 4 तारीख को, उसके सलूशन के हवाले से हमने बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को, देखते हैं कि क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे करना था, उनको डील कैसे करना था, उनके जो आपने आंसर्स निकालने हैं, जो क्वेश्चंस खुद घर पे गए उनके साथ आपने मैच करना और देखना है आपके आंसर्स ठीक आए हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन था कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, कि द जेल बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करे। तो पार्ट नंबर ए था 127 विद बेस 10 और पार्ट नंबर बी था 89 विद बेस 10। सबसे पहले हमने पार्ट नंबर ए 127 को डील करना है। तो 127 को हमने डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 63, रिमाइंडर बचा 1। 63 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 31, रिमाइंडर बचा 1। 31 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 15, रिमाइंडर बचा 1। 15 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 7, रिमाइंडर बचा 1। 7 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 3, रिमाइंडर बचा 1। 3 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 1, रिमाइंडर बचा 1। 1 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 1, आंसर आया 0 और रिमाइंडर बचा 1। इस तरह 127 विद बेस 10 इक्वल्स टू 0, 1 1 1 1 1 1 विद बेस 2। कन्वर्ट 127 इंटू ऑक्टल, के इसको ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, 127 को डिवाइड किया 8 पे, आंसर आया 15, रिमाइंडर बचा 7। 15 को डिवाइड किया 8 पे, आंसर आया 1, रिमाइंडर बचा 7। 1 को डिवाइड किया 8 पे, रिमाइंडर आया 1 और आंसर आया 0। इस तरह 127 विद बेस 10 इक्वल्स टू 0 1 7 7 विद बेस 8। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्ट 127 इंटू हेक्साडेसिमल, के 127 को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करें। 127 को डिवाइड किया 16 पे, आंसर आया 7, रिमाइंडर बचा 15, जिसको हम अल्फ़ाबेट F से ज़ाहिर करते हैं। 7 को डिवाइड किया 16 पे, आंसर आया 0 और रिमाइंडर बचा 7। इस तरह से हमारे पास 127 विद बेस 10 इक्वल्स टू 0 7 F विद बेस 16। पार्ट नंबर बी था कन्वर्ट 89 इंटू बाइनरी, के 89 जो है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, इसको हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 89 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 44 विद बेस 1। 44 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 22, रिमाइंडर बचा 0। 22 को डिवाइड किया 2 पे, तो आंसर आया 11, रिमाइंडर बचा 0। 11 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 5, रिमाइंडर बचा 1। 5 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 2, रिमाइंडर बचा 1। 2 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 1, रिमाइंडर बचा 0। 1 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 0 और रिमाइंडर बचा 1। इस तरह 89 विद बेस 10 इक्वल्स टू 0 1 0 1 1 0 0 1 विद बेस 2। कन्वर्ट 89 इंटू ऑक्टल, के 89 को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है। 89 को डिवाइड किया 8 पे, आंसर आया 11, रिमाइंडर बचा 1। 11 को डिवाइड किया 8 पे, आंसर आया 1, रिमाइंडर बचा 3। 1 को डिवाइड किया 8 पे, आंसर आया 0 और रिमाइंडर बचा 1। इस तरह 89 विद बेस 10 इक्वल्स टू 0 1 3 1 विद बेस 8। नेक्स्ट था हमारे पास कन्वर्ट 89 इंटू हेक्साडेसिमल, के 89 को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 89 को डिवाइड किया 16 पे, आंसर आया 5, रिमाइंडर बचा 9। 5 को डिवाइड किया 16 पे, आंसर आया 0, रिमाइंडर बचा 5। इस तरह 89 विद बेस 10 इक्वल्स टू 0 5 9 विद बेस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, ऑक्टल एंड डेसिमल, कि द जेल हेक्साडेसिमल नंबर को हमने बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। इसके भी 2 पार्ट हैं। पार्ट नंबर ए है 12A और पार्ट नंबर बी है 15F 6D। सबसे पहले हम पहला पार्ट 12A को करते हैं। कन्वर्ट 12A विद बेस 16 इनटू बाइनरी, कि 12A को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। और हेक्साडेसिमल के अंदर जो बाइनरी कन्वर्जन होती है उसके लिए जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो एक टेबल दिया गया था जिसके अंदर हमें इसकी कन्वर्जन के हवाले से बताया गया था कि हर जो डिजिट होता है हमारे पास उसका जो बाइनरी फॉर्म में एक खास कोड होता है। तो 1 के लिए वो फॉर्म थी 0001, 2 के लिए थी 0010 और A के लिए थे 1010। इस तरह 12A विद बेस 16 के जो कलेक्टिवली बाइनरी फॉर्म होगी वो होगी 0001
00101010 with base 2. Convert 1 to a with base 16 into decimal, कि 1 to a को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करें तो 1 to a विद बेस 16 जो होगा, इसको हम इंडिविजुअल जो इसके वैल्यू के एलिमेंट्स हैं या जो हमारे पास डिजिट्स हैं उनको हम 16 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 प्लस a मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0। तो 16 की पावर 2 बराबर होती है 256 को, तो 256 को जब मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आंसर आ गया 256। 16 की पावर 1 बराबर होती है 16 के, तो 16 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आंसर आ गया 32। 16 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 और a की वैल्यू बराबर होती है 10 के, तो 10 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आंसर आ गया 10। इस तरह 256 प्लस 32 प्लस 10 इक्वल्स टू 298 with base 10। तो 1 to a with base 16 equals to 298 with base 10। नेक्स्ट है जी कन्वर्ट 1 to a with base 16 into octal, के 1 to a को बेस जो बेस 16 के साथ है उसको हमने कन्वर्ट करना है, मुंतकिल करना है, तब्दील करना है ऑक्टल के अंदर। तो उसका तरीकाकार क्या है, सबसे पहले हम इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हमने इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया तो एज इट इज हम उसी को लिख लेंगे और उसका आंसर आया था 298 विद बेस 10। अब जो 298 आया है इस वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल के अंदर। तो 298 को डिवाइड किया 8 पे तो आंसर आया 37, रिमाइंडर बचा 2। 37 को डिवाइड किया 8 पे आंसर आया 4, रिमाइंडर बचा 5। 4 को डिवाइड किया 8 पे तो आंसर आया 0, रिमाइंडर बचा 4। इस तरह 1 to a विद बेस 16 इक्वल्स टू 298 विद बेस 10 इक्वल्स टू 0452 विद बेस 8। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर बी था 15F6D। इसको सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो जिस तरह हमने पहले पार्ट के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनकी बाइनरी फॉर्म लिखी थी कि जो हर एक वैल्यू है उसके लिए अलहदा हमारे पास 4 डिजिट्स का कोड है बाइनरी फॉर्म के अंदर, तो उसको हमने लिखना है। तो 1 के लिए हमारे पास 0001, 5 के लिए है 0101, F के लिए है 1111, 6 के लिए है 0110 और D के लिए है 1101। तो 15F6D को अगर हम कलेक्टिवली लिखेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0001 0101 1111 1101 with base 2। कन्वर्ट 15F6D इंटू डेसिमल के, इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करें। 15F6D जो बेस 16 के साथ है उसको हम 16 की पावर के साथ इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो जैसा यहाँ पे लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 3 प्लस F मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 प्लस D मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0। ठीक हो गया। तो 16 की पावर 4 बराबर होती है 65,536 के। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आंसर आया 65,536। जो नेक्स्ट हमारे पास था वो एलिमेंट में 5 था, 5 का मल्टीप्लाई किया 16 की पावर 3 के साथ। 16 की पावर 3 बराबर होती है 4096 के। तो 4096 को जब मल्टीप्लाई किया हमने 5 के साथ तो आंसर आया 20,480। अब नेक्स्ट था हमारे पास F मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2। 16 की पावर 2 बराबर होती है 256 को और F की वैल्यू बराबर होती है 15 के। तो 256 को जब मल्टीप्लाई किया हमने 15 के साथ तो आंसर आया 3840। नेक्स्ट था 6 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1। 16 की पावर 1 बराबर होती है 16 के। तो 16 को जब मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो आंसर आया 96। और सबसे लास्ट में था D मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0। 16 की पावर 0 बराबर होती है 1 के। 1 को जो D की वैल्यू थी वो हमारे पास थी 13। 13 को जब मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आंसर आ गया 13। इस तरह 65,536 प्लस 20,480 प्लस 3,840 प्लस 96 प्लस 13 इक्वल्स टू 89,965 विद बेस 10। नेक्स्ट है जी कन्वर्ट 15F6D विद बेस 10 इंटू ऑक्टल, कि इसको ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करें। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर और डेसिमल के अंदर इसका आंसर आया था 89,965। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है 89,965 इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर।
तो 89,965 को डिवाइड किया हमने 8 पे तो आंसर आया 11,245, रिमाइंडर बचा 5। 11,245 को डिवाइड किया 8 पे तो आंसर आया 1,405, रिमाइंडर बचा 5। 1,405 को डिवाइड किया 8 पे तो आंसर आया 175, रिमाइंडर बचा 5। 175 को डिवाइड किया 8 पे तो आंसर आया 21, रिमाइंडर बचा 7। 21 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर 8 पे तो आंसर आया 2, रिमाइंडर बचा 5। 2 को डिवाइड किया 8 पे तो आंसर आया 0 और रिमाइंडर बचा 2। इस तरह 15F60 विद बेस 16 इक्वल्स टू 0257555 विद बेस 8। क्वेश्चन नंबर 3 था कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर्स इनटू बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, कि दाद झेल ऑक्टल नंबर को बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल के अंदर तब्दील करे। इसके भी दो पार्ट है। पार्ट नंबर 1 की वैल्यू है 157, पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है 77। तो सबसे पहले हमने पार्ट नंबर 157 को कन्वर्जन करनी है। तो सबसे पहले कन्वर्ट 157 इनटू बाइनरी, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें जिस तरह हेक्सा जो हमारे पास था, जब जो एलिमेंट्स थे हेक्साडेसिमल वाले, उनको जब हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के लिए तो उनके लिए भी कोड था। इसी तरह हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के, उनको जब हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर तो उनके लिए भी कोड है, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट्स का कोड होता है। तो 1 के लिए था 001, 5 के लिए था 101 और 7 के लिए है 111। तो 157 विद बेस 8 इक्वल्स टू 001, 101, 111 विद बेस 2। कन्वर्ट 157 इंटू डेसिमल के 157 को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करें। तो 157 के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं 157 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 0। 8 की पावर 2 बराबर होती है 64 के, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आंसर आएगा 64। 8 की पावर 1 बराबर होती है 8 की, 8 को जब मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो आंसर आया 40। 8 की पावर 0 बराबर होती है 1 के, 1 को जब मल्टीप्लाई किया 7 के साथ तो आंसर आ गया 7। इस तरह 64 प्लस 40 प्लस 7 इक्वल्स टू 111 विद बेस 10। कन्वर्ट 157 इंटू हेक्साडेसिमल के जो 157 है उसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 157 को जब हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका यही है कि पहले हम उसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आया 11110। अब इस 111 सॉरी 0 नहीं आता 111 आता 111 तो जब हमने कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल के अंदर तो हमारे पास इसको हम करेंगे 111 को डिवाइड किया 16 पे तो आंसर आया 6, रिमाइंडर बचा 15 जिसको हम f से ज़ाहिर करते हैं। 6 को डिवाइड किया 16 पे तो आंसर आया 0, रिमाइंडर बचा 6। इस तरह 157 विद बेस 8 इक्वल्स टू 111 विद बेस 10 इक्वल्स टू 06 f विद बेस 16। नेक्स्ट है जी कन्वर्ट 77, जो पार्ट नंबर बी है इसका, कन्वर्ट 77 इनटू बाइनरी कि 77 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 7 का जो बाइनरी फॉर्म होती है वो 111 है और दूसरे 7 की भी 111 होगी। इस तरह जो 77 विद बेस 8 इक्वल्स टू 111 विद बेस 2। कन्वर्ट 77 टू डेसिमल कि 77 को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 0। 8 की पावर 1 बराबर होती है 8 के, उसको मल्टीप्लाई किया 7 के साथ तो आंसर आया 56। और 8 की पावर 0 बराबर होती है 1 के, उसको जब मल्टीप्लाई किया 7 के साथ तो वो उसकी वैल्यू होगी 7। तो 56 प्लस 7 इक्वल्स टू 63 विद बेस 10। नेक्स्ट है जी कन्वर्ट 77 इनटू हेक्साडेसिमल के 77 को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें इसे डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसकी वैल्यू है हमारे पास 63। अब इस 63 को हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो 63 को जब हमने कन्वर्ट किया डिवाइड किया 16 पे तो आंसर आया 3, रिमाइंडर बचा 15 जिसको हम आप से ज़ाहिर करते हैं। 3 को डिवाइड किया 16 पे तो आंसर आया 0 और रिमाइंडर बचा 3। इस तरह 77 विद बेस 8 इक्वल्स टू 63 विद बेस 10 इक्वल्स टू 03 f विद बेस 16। क्वेश्चन नंबर 4 था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स
एज 8 बिट 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 10 बिट्स 2's कॉम्प्लीमेंट कि 10 झेल नंबर को हमने 8 बिट 1's कॉम्प्लीमेंट के अंदर जाहिर करना है और 10 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर जाहिर करना है। इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट हैं, पार्ट नंबर ए है -56 और पार्ट नंबर बी है -108। सबसे पहले हमने पार्ट नंबर ए को सॉल्व करना है, तो वो -56 एज 8 बिट 1's कॉम्प्लीमेंट के -56 को हमने 8 बिट 1's कॉम्प्लीमेंट के अंदर किया तो नंबर ऑफ बिट्स जो हमारे पास यहाँ पे है वो 8 है। स्टेप नंबर 1 है कन्वर्ट द नंबर टू बाइनरी फॉर्म, कि नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे एक बात का हमने ध्यान रखना है, वो बात ये है कि जब हमने कन्वर्जन करनी है बाइनरी फॉर्म के अंदर तो हमें चाहिए यहाँ पे 8 बिट्स। अगर 8 बिट से कोई भी बिट कम हो तो हम जो लेफ्ट साइड पे उतने ही जीरोस ऐड करते जाएंगे। तो 56 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 28, रिमाइंडर बचा 0। 28 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 14, रिमाइंडर बचा 0। 14 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 7, रिमाइंडर बचा 0। 7 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 3, रिमाइंडर बचा 1। 3 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 1, रिमाइंडर बचा 1। 1 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 0, रिमाइंडर बचा 1। इस तरह जो हमारे पास वैल्यू आई वो है 0 1 1 1 0 0। यहाँ पे ये हमारे पास 7 डिजिट्स की वैल्यू है, यानी कि 7 बिट्स की वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए 8 बिट। तो हम लेफ्ट साइड पे एक 0 ऐड कर देंगे। तो 56 विद बेस 10 इक्वल्स टू 00 1 1 1 0 0। टेक 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट, जो रिजल्ट है उसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिया, सो इन 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म -56 विद बेस 10 इक्वल्स टू 11 1 0 0 1 1 विद बेस 2। -56 एज 10 बिट्स 2's कॉम्प्लीमेंट का -56 को अब हमने कन्वर्ट करना है 10 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर। नंबर ऑफ बिट्स हमें यहाँ पे चाहिए 10। तो सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी फॉर्म के अंदर। तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्जन से पहले वही बात जो जहन में रखने वाली क्या है कि जितने जीरोस जितने बिट्स हमारे कम होंगे उतने ही हमने लेफ्ट साइड पे जीरोस ऐड करते जाना है, क्योंकि नंबर हमारे पास जो वैल्यू वो सेम है। तो वही वाला जो हमारे पास डाटा था, हम जो बाइनरी फॉर्म हम निकाले थी 1's बिट के अंदर 1's कॉम्प्लीमेंट के अंदर, उसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वो हमारे पास 7 बिट्स थे, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए 8 बिट्स। तो हम 3 जीरोस लेफ्ट साइड पे ऐड कर देंगे। तो 56 विद बेस 10 इक्वल्स टू 0 0 1 0 0 1 1 0 0 विद बेस 2। टेक 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट, के रिजल्ट जो आया उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। 2's कॉम्प्लीमेंट का तरीका क्या है, पहले हम 1 कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। 1 का कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद इसके अंदर 1 को ऐड करते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 0 1 0 0 1 1 0 0 इज 1 1 0 1 1 0 0 1 1। इसके अंदर एक को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 1 0 1 1 0 1 0 0। सो -56 इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इक्वल्स टू 1 1 0 1 1 0 1 0 0 विद बेस 2। पार्ट नंबर बी था -108। -10 को पहले हम 8 बिट 1's कॉम्प्लीमेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ बिट्स हमें चाहिए यहाँ पे 8। कन्वर्ट द नंबर इनटू बाइनरी फॉर्म, के नंबर को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म के अंदर। और उसकी कन्वर्जन का तरीका क्या है कि हम यहाँ पे जो बात याद कर रखने वाली वो क्या है कि जब हमने कन्वर्जन करनी है तो अगर 8 बिट से कम बिट्स हमारे पास होंगी तो उतने जीरोस हमने ऐड कर देने हैं उसकी लेफ्ट साइड पे। तो 108 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 54, रिमाइंडर बचा 0। 54 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 27, रिमाइंडर बचा 0। 27 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 13, रिमाइंडर बचा 1। 13 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 6, रिमाइंडर बचा 1। 6 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 3, रिमाइंडर बचा 0। 3 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 1, रिमाइंडर बचा 1। 1 को डिवाइड किया 2 पे आंसर आया 0, रिमाइंडर बचा 1। बेटा जो 3 है जब हम 6 को डिवाइड करते तो यहाँ गलती से 1 लिखा गया, यहाँ पे 0 आना है। तो इस तरह हमारे पास जो बाइनरी फॉर्म बनी वो 0 1 1 0 1 1 0 0 होगी। तो जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1 0 0 1 0 0 1 1। तो जब 2's कॉम्प्लीमेंट 108 का हमने 10 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास 10 होंगी। तो कन्वर्ट द नंबर इनटू बाइनरी फॉर्म, तो हमने नंबर को बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया तो उसका आंसर आ गया जी हमारे पास 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास आंसर आएगा जी 1 1 1
00 01 000। तो हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो 108 की वैल्यू होगी वो होगी 000 111 000 1 000। लास्ट क्वेश्चन था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग 8 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट इनटू डेसिमल, कि 8 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट को डेसिमल के अंदर फॉर्म करना है। इसके भी दो हमारे पास थे पार्ट नंबर 1 को डील करते हैं कि ये जो हमारे पास कन्वर्जन की गई है इसको हमने कन्वर्ट करना है 8 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो जो पार्ट नंबर 1 है जी उसकी वैल्यू है जी 10101111। सबसे पहले नंबर ऑफ बिट्स हमें थी इक्वल टू 8 के। अब जो 8 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट है वो मालूम किया तो वो हमारे पास बराबर हुआ जी 0101 0000 के। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट का हमने डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। इस तरह हमारा इसका आंसर आया 0 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और ये इक्वल्स टू हुआ 80 विद बेस 10। कन्वर्ट वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर 001 000 11 इनटू डेसिमल। तो नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे भी 8 है। सबसे पहले मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो वंस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई 110 11100। अब इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। इसका आंसर आया जी 128 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 जो कि बराबर हुआ 220 विद बेस 10 के साथ। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई इश्यू हो या किसी बात की समझ ना लगी हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ राब्ता करें। फी अमानिल्लाह बेटा जी।